नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो का मौजू बहुत ही अहम है और ये मौजू छोटे बच्चों से मुतल्लिक एक आम मुशाहिदा के हवाले से है। इस बात को माएँ बखूबी जानती हैं जिनके नौज़ायदा बच्चे होते हैं या वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम होती है, और आम तौर पर जिन बच्चों की उम्र 1 साल या 1 साल से कम होती है। तो ये बात अक्सर देखने में आती है कि वो बच्चे सोते हुए पहले मुस्कुराते हैं हल्का सा और उसके बाद फिर रोते हैं। इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, ये बहुत ही एक आम सी चीज़ है और इसके बारे में मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ वक़यानूसी बातें जो है वो की जाती हैं। पुरानी जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती थीं वो इसके मुतल्लिक़ कहती थीं कि ख्वाबों में छोटे बच्चों को परियां खिलाती हैं और फिर उसके बाद जब उनको सुला देती हैं तो उसके बाद बच्चा रोता है। तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। नाज़रीन कराम, इंसान की रूह नींद के दौरान आलमे अरवाह में जाती है और जब आलमे अरवाह में इंसान की रूह जाती है तो उससे पहले शयातीन की अरवाह का आलम आता है और उसके बाद ये रूह जो होती है मासूम रूह होती है। छोटे बच्चे मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं और ये आलमे अरवाह में नेक रूहों के पास जब जाते हैं, जब बच्चों की रूह नेक रूहों में होती है तो उसमें खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं। इनको ये भी खुशखबरी दी जाती है कि आप एक मुसलमान घर में अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए हैं और मुसलमानों के लिए अल्लाह करीम ने जो इनामात रखे हैं उन इनामात के मुतल्लिक रूहें इनको बताती हैं। तो इन पर एक खुशी और शुक्र का आलम आता है जिसकी वजह से बच्चे मुस्कुराते हैं। लेकिन जब यही गुनाहों से पाक रूह नेक रूहों से निकलकर शयातीन के आलम से गुजरती है तो वहाँ पर शयातीन इसकी लज्जत और सरूर को ख़त्म करने के लिए बुरी इत्तलाआत, जहन्नुम और खौफनाक तरीके से आज़ाब की बातें बताते हैं तो ये बच्चे रोते हैं। नाज़रीन कराम, इन बच्चों की वो उम्र होती है कि ये अपने ज़ुबान से ख्वाब के हालात को बयान करने से कासिर होते हैं, लेकिन ये बात एक कवी हकीकत है कि आलमे अरवाह में इनकी रूह नेक रूहों में ज़रूर जाकर मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन पर सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर दम फरमाया करते थे और इसकी वजह यह थी कि शयातीन के हमले से, शयातीन जो रूहों पर हमले करते हैं उससे बच्चे महफूज रहें। हमें भी अपनी ज़िंदगी में इस बात का मामूल बनाना चाहिए कि छोटे मासूम बच्चों पर ये दोनों सूरतें पढ़कर दम किया करें और उसके अलावा आयतुल कुर्सी का पढ़कर दम करना भी छोटे बच्चों के लिए शयातीन से हिफाजत का बाइस बनता है। नाज़रीन कराम, छोटे बच्चे ज़्यादा डर जाते हैं और उनके डरने की वजूहात भी शयातीन का उनकी रूह पर हमला होता है। ये शयातीन मुख्तलिफ तरीके से बच्चों को खौफनाक चेहरे, खौफनाक रूहें या ऐसे खौफनाक मंजर दिखाते हैं जिससे बच्चे पर अचानक एक खौफ तारी होता है और ये बात देखने में आई है कि बच्चे खौफज़दा होकर उठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं।
इसके अलावा सही बुखारी में आता है कि छोटे मासूम बच्चों को मगरिब के औकात के बाद कभी भी घर की चार दीवारी से बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे यहाँ ये बात आम पाई जाती है, पार्कों में और शॉपिंग मॉल्स में देखा गया है कि माएँ बच्चियों को लेकर आम तौर पर चली जाती हैं। ये मगरिब के बाद के औकात वो औकात होते हैं जब शयातीन को बिल्कुल आज़ादी मिली हुई होती है और वो ऐसी रूहों की तलाश में होती हैं जो पाक और साफ होती हैं, और जहाँ पर ज़्यादा पाकीज़गी होती है वहीं पर ये हमलावर होने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए माँओं से भी ये गुजारिश है कि मगरिब के औकात के बाद अपने बच्चों को हरगिज़ बाहर लेकर ना जाएँ। सूरह नास और सूरह फलक बच्चों पर दम करना अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला बच्चे इस खौफ की कैफियत से महफूज रहेंगे। इसके अलावा आम तौर पर छोटे बच्चों में हासिदीन की नज़र का लग जाना बहुत ही आम तौर पर पाया जाता है। इन दोनों सूरतों के दम करने से इंशाअल्लाह ताला बच्चे नज़र बद और हासिदीन से भी महफूज रहेंगे। अल्लाह करीब हमें ज़िक्र करने, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।